मेरे से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी की ग्रेजुएशन करने के बाद, एलएलबी करने के बाद आपने डायरेक्टली हाई कोर्ट क्यों जॉइन कर लिया। देखिए, हाई कोर्ट मैंने जॉइन नहीं किया है, हाई कोर्ट ने खुद मुझे बुलाया है। मतलब आप एक तरह से देख सकते हैं कि हुआ क्या, मैं लगातार सीनियर सर्च कर रही थी और उसी सीनियर को सर्च करने के चक्कर में मैं एक ऐसे सीनियर के पास पहुंच गई जो सीनियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उनको ऐसा फील हुआ कि हाँ, ये लड़की सीख सकती है। आई नो दैट कि अभी स्टार्टिंग में बहुत कुछ नहीं जानती है, लेकिन ये सीख सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हाँ, यू कैन कम विद मी एंड आप सीख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इस पॉइंट पर क्या मैं उनको ये चीज़ बोलती कि सर, मैंने उनको बोला भी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर मैं करना चाहती हूँ, मेरे को आप अगर कोई और एडवोकेट मतलब रेकमेंड कर देंगे तो ही वाज लाइक या मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली रेकमेंड, लेकिन आई एम ऑल्सो ऑफरिंग यू कि आप मेरे साथ भी आ सकते हो अगर आना चाहो तो। सो आई वाज लाइक, अगर वो मुझे डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं अपने लिए और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अदर पीपल्स जो थे मेरे कॉन्टैक्ट के, उन लोगों ने भी उनका नाम रेकमेंड किया था। सो आई वाज लाइक, अगर वो मुझे ऑफर दे रहे हैं तो वाई आई शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम हाई कोर्ट में आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। आपको पता चलता है कि हाउ टू डील विद जस्टिस, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर जस्टिस इज़ नॉट कन्विंसिंग विथ यू, तुम्हारे साथ कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं हो पा रहा है। वो सारी चीज़ें, बहुत सारे एथिक्स हम सीखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हाई कोर्ट में सीखने के लिए। हाई कोर्ट में सिविल मैटर्स आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आप देख सकते हो, अपील मैटर्स में भी अगर कुछ देख रहे हो तो आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आखिर क्या फॉल्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में मामला आया है। तो ऐसा नहीं है, सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है। वो एकलव्य की कहानी सुने हो ना, और जिसको नहीं सीखना है ना, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चाहे किसी भी कोर्ट में हो, वो नहीं सीखेगा भाई ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किस्मत आपको ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से आपको हाई कोर्ट से शुरू करना पड़ जाए या सुप्रीम कोर्ट तो पहुँच ही नहीं सकते जब तक आप 4 साल का आपका एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, बट हाई कोर्ट से ही अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट से ही शुरू कर लीजिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू करना है। सो दिस इज़ द थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, आपके सीखने की इच्छा मैटर करती है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग विच यू शुड फॉलो, राइट। आई वांटेड टू टेल यू कि देखिए, हाई कोर्ट से मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मेरे पास यही एक ऑप्शन था अभी फिलहाल। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। जितने लोगों के भी मन में है ना कि यार वाई साक्षी गुप्ता हैज़ स्टार्टेड हर लर्निंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, जस्ट बिकॉज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर ओनली। बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स नहीं है जिनके थ्रू मैं जाकर सोच सकती हूँ कि हाँ, मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। और जैसा कि हम फीमेल्स हैं तो हमको बहुत सोचना पड़ता है किसी को ज्वाइन करने से पहले। हम ऐसे किसी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते रैंडम, बिकॉज सिक्योरिटी इशूज़ भी हो सकते हैं आपको। सो दिस इज़ द थिंग। तो आप लोग भी अगर नए नए एडवोकेट्स हैं, या फिर अगर आपने तुरंत अभी लॉ किया है कंप्लीट, या फिर आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पढ़ाई करते करते हम किसी को ज्वाइन कर लें, मतलब एज ए इंटर्न सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, आप उनकी कुछ खास हेल्प तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व करने के लिए यू जस्ट वांटेड टू ज्वाइन। तो ये मत सोचिए कि हाँ, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू ही ज्वाइन करना है या किसी पर्टिकुलर कोर्ट के थ्रू ही ज्वाइन करना है। आपको जहाँ जैसी अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।